हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 83 यानी 83। तो चलिए गौर करना अगले प्रश्न पर। शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की जीवनी। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी मदन गोपाल। मदन गोपाल की जीवनी है प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर। ध्यान रखें, कलम का मजदूर मदन गोपाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देख लो, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, बाकी नेट के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। कलम का मजदूर किसकी है ये जीवनी? मदन गोपाल द्वारा रचित जीवनी है और प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन डी जीवनी। यह एक जीवनी है। ठीक है, डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अमृत राय। अमृत राय की जीवनी है कलम का सिपाही। जीवनीकार हैं ये, यानी इनके द्वारा रचित है। और जीवनी किसकी है ये? प्रेमचंद की। ठीक है, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन बी शरत चंद्र। शरत चंद्र की जीवनी है। शरत चंद्र द्वारा रचित जीवनी है ये। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो चलिए देखते हैं व्याख्या ठीक तरह से। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है, गौर करेंगे व्याख्या पर। साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा। आवारा मसीहा है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी आवारा मसीहा है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है इसके राइटर में। ठीक है, कि लेखक कौन है, क्योंकि नाम शरत चंद्र है तो ऑप्शन में हमें लगता है कि शरत चंद्र ही होगा आंसर। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, प्रश्न गड़बड़ यहीं पे होता है। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं, अभी हमने पढ़ा। और सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी हैं। ठीक है, शांति जोशी द्वारा रचित है सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य जीवनी। फिर है निराला की जीवनी। निराला की जीवनी किस नाम से है? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, जिसके रचनाकार रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा नाम याद रखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, चाहे तो वीडियो को रिपीट कर लें, 2 बार वीडियो देख लें समय मिले तो। ठीक है, ऐसा होता है कि जितनी बार आप चीज़ें रिपीट करेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगी। ठीक है, वही है ना, वो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो वो वाली बातें आपके अंदर होनी चाहिए, आपके ही नहीं, जितने भी विद्यार्थी हैं तो उनके जीवन में ये कुछ आदर्श होने ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी। तो देखो, पूरा नाम है शरत चंद्र चटर्जी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? देखो, बार बार रिपीट हो रहा है और ये नेट के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ लिया शरत चंद्र। ठीक है, तो कुछ बताना नहीं है इसमें।
हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो देखो प्रश्न सेम है लेकिन बदल दिया गया है। क्या पूछा गया है? विधा पूछी गई है। तो ये एक प्रकार की जीवनी है। क्या है ये? जीवनी विधा है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है ये, उनके द्वारा रचित है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है आवारा मसीहा। फिर से रिपीट हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो नहीं है बताना है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन है ऑप्शन बी अज्ञेय। अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या पूछ रहे हैं कि जीवनी लेखक नहीं है, तो अज्ञेय जो है जीवनी लेखक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ये सभी जीवनी लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित माफ करना दोस्तों, फिर से सुने। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। कैसी? उपन्यासात्मक जीवनी है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी आवारा मसीहा। तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट कृति है ये, जीवनी है, जिससे कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करना। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी बसेरे से दूर। बसेरे से दूर जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। बाकी 84 वैष्णवन की वार्ता ये भी जीवनी है। भक्तमाल भी जीवनी है। मालवीय जी के साथ तीसरा दिन ये भी जीवनी है। लेकिन बसेरे से दूर जीवनी नहीं है। ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे दोस्तों, गौर से सुने। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन का नाम अगर आपने सुना है और अगर नहीं सुना है तो सुन ले। अमिताभ बच्चन के अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक बहुत सुंदर कविता है, अगर आपने पढ़ी हो तो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगर समय मिले तो इसको पढ़कर देखना और उसे समझना, अपने जीवन में उतारना। ठीक है, और लगातार अपने प्रयास करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए उस सफलता के कोई मायने नहीं होते दोस्तों, संघर्ष में ही सफलता छिपी होती है, ध्यान रखें। ठीक है, जो संघर्ष करने में मज़ा है ना, सफलता पाने के बाद वो मज़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए संघर्ष करें और पूरे मन से करें। ठीक है, आगे देखते हैं। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा रचित है? गोकुलनाथ कृत जीवनी है। ठीक है, जो कि 1558 में आई थी। कब आई थी? 1558। अगर आपको याद हो तो ये भक्ति काल का समय है। ठीक है, नाभादास कृत जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है। ठीक है, ये भी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, रचनाकार हैं। एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? मालवीय जी के साथ 30 दिन। मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा से संबंधित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो कौन सी कृति जीवनी नहीं है? ऑप्शन सी अन्य से अनन्या जीवनी नहीं है। ठीक है, बाकी आवारा मसीहा जीवनी है, कलम का सिपाही भी जीवनी है, और शिखर से सागर ये भी एक जीवनी है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे।
अन्य से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। किसकी? स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। कौन है? प्रभा खेतान। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। किसकी? शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। ठीक है। फिर है शिखर से सागर तक जीवनी अज्ञे की जीवनी है, और इसके लेखक कौन है? राम कमल राय द्वारा रचित है शिखर से सागर तक। किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? अज्ञे के जीवन पर आधारित जीवनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश। ध्यान से सुने, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है व्योमकेश दरवेश। और किसको केंद्र में रखकर लिखी गई जीवनी है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है। यूपीपीएससी एलटीडी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो गौर करेंगे आप। बड़ा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों कौन कौन सी? कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा, इनके बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें 4 श्रेष्ठ जीवनी कौन कौन सी हैं। ठीक है। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र संकलित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र हैं। ठीक है, एकत्र संकलित हैं। दोस्तों हमारा अगला विषय है आत्मकथा। तो अभी तक हमने जीवनी देख ली। ठीक है, अब हम देखेंगे आत्मकथा। तो गौर करेंगे। यादों की बारात। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जीवनी यहाँ पर पूरी नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जीवनी है वही आपके सामने इस वीडियो में मिली है। ठीक है, बाकी मेरा मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट है रामबाण संकलन, उसमें मैं सभी जीवनियों के एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना अगर समय मिले तो। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला विषय आत्मकथा। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है यादों की बारात। ठीक है, जोश मलिहाबादी। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान रखें यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी की। ठीक, व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुने। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम शबीर हसन खां जोश था। क्या था? शबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 में हुआ। कहाँ हुआ? मलिहाबाद यानी लखनऊ में हुआ। लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, वहाँ पर जन्म हुआ शबीर हसन खां जोश का। ठीक है, तो मलिहाबादी जो नाम पड़ा वो उनके क्षेत्र विशेष से जुड़े होने के कारण पड़ा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1894 को मलिहाबाद के लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था दोस्तों बशीर अहमद खां वशीर इनके पिताजी का नाम था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। ठीक है, इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी और मन की जीत, एक रात और गुलामी के गाने लिखे। ठीक है, इन्होंने मन की जीत, एक रात और गुलामी के गाने लिखे। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तो विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो ऑप्शन ए, विधा की दृष्टि से यह एक आत्मकथा है। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, व्याख्या देखते हैं। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2014 में हुआ था अस्ति और भवती का प्रकाशन। कैसी विधा है? आत्मकथा है। और किसकी है ये? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कृति है अस्ति और भवती। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।